नमस्कार। कोल्हान प्रमंडल के साप्ताहिक न्यूज़ डायरी में मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए हम नजर डालेंगे कुछ प्रमुख खबरों पर जो इस सप्ताह कोल्हान प्रमंडल में सुर्खियों में रही। सबसे पहले हम बात करेंगे माओवादियों के सर्च अभियान में पुलिस को लगी बड़ी सफलता की। तो इस सप्ताह भाकपा माओवादियों के शीर्ष नक्सली नेता सह 1 करोड़ के इनामी पोलित ब्यूरो सदस्य किशन दा उर्फ प्रशांत दा उर्फ मनीष उर्फ बुड्ढा को उनकी पत्नी सहित कांड्रा चौक मार्ग पर सरायकेला पुलिस ने धर दबोचा। सूत्रों की माने तो किशन दा अपनी पत्नी का इलाज करवाने जमशेदपुर आ रहे थे, जिसकी गुप्त सूचना पुलिस को पहले से ही थी और पूरी तैयारी के साथ पुलिस ने इनामी नक्सली को पकड़ा है। किशन दा उर्फ प्रशांत बोस झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में सक्रिय माने जा रहे थे। उन्हें किशन जी के बाद दूसरा बड़ा माओवादियों का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बंदगांव की, जहां बंदगांव थाना अंतर्गत पोंडेरगेर गांव में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पोंडेर गांव के सालेम डांगा, उनकी पत्नी बेलानी डांगा और पुत्री राहिल डांगा की हत्या गांव के ही 9 लोगों ने आपसी विवाद में कर दी। तीनों की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। तीनों ही रविवार से अपने घर से लापता बताए जा रहे थे। घर में चूल्हे पर भात वाली हांडी चढ़ी हुई थी, जिसके बाद इनके गायब होने की सूचना बंदगांव पुलिस को दी गई। पुलिस ने संदेह के आधार पर गांव के ही मार्क्स डांगा को हिरासत में लिया और हिरासत में उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद उसने हत्या की बात कबूल की है और दफनाए गए स्थल की भी जानकारी पुलिस को दी। खबरों में हम आगे बात करेंगे सरायकेला खरसावां जिले की, जहां आदित्यपुर थाना अंतर्गत बेलडी छठ घाट में सुबह का अर्घ देकर लौट रहे विक्की नंदी नामक स्क्रैप व्यवसायी को अपराधियों ने बम से हमला किया। विक्की के साथ उसका पार्टनर और परिवार के लोग भी शामिल थे। गाड़ी में बैठने के दौरान उसके ऊपर बम फेंका गया, जिसके जवाब में विक्की नंदी ने भी पिस्टल से फायरिंग की। इससे पास में ही मौजूद एक युवती के पैर में छर्रा लगने से वह घायल भी हो गई। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में छापामारी कर रही है। खबरों में हम आगे बात करेंगे जुआ का खेल कर लौट रहे नोवा मुंडी प्रखंड के भाजूमो प्रखंड के कोषाध्यक्ष गणेश दास के शव मिलने की, जहां उनका शव शनिवार रात रेलवे पटरी के अपलाइन के पास बरामद किया गया। हालांकि परिजनों ने इस पूरे घटना को रेल दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश का नाम दिया है और परिजनों की आशंका है कि एक सोची समझी साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। फिलहाल नोवा मुंडी पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा सदर अस्पताल भेज दिया है और पूरे मामले के लिए नोवा मुंडी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है। खबरों में हम आगे बात करेंगे साकची के एमजीएम अस्पताल स्थित कैदी वार्ड से फरार एक कैदी की इलाजरत कैदी सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही के कारण फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे एक कैदी को बिना हथकड़ी के मानगो बस स्टैंड पर घुमाने ले जाया गया था। 2 जवान कैदी उन्हें साथ में लेकर जा रहे थे, तभी वह सिपाहियों को चकमा देकर वहां भाग निकला। पूरे मामले में 4 जवानों के खिलाफ लापरवाही की शिकायत साकची थाना में दर्ज की गई है। खबरों में हम आगे बात करेंगे एमजीएम इलाज के लिए फरार कैदी की। तो साकची के एमजीएम अस्पताल स्थित कैदी वार्ड में इलाजरत एक कैदी सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही के कारण फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह करीब 4:15 बजे एक कैदी को बिना हथकड़ी के मानगो बस स्टैंड घुमाने ले जाया गया था। 2 जवान कैदी को लेकर गए थे, तभी वहां सिपाहियों को चकमा देकर कैदी वहां से फरार हो गया। पूरे मामले में 4 जवानों के खिलाफ लापरवाही की शिकायत साकची थाना में दर्ज की गई है। खबरों में हम आगे बात करेंगे दोमुहानी नदी की, जहां सोनारी के दोमुहानी नदी में छठ के लिए जल लेने गए परसूडी के बाड़ीगोरा निवासी
आनंदी साव की डूबने से मौत हो गई। जल लेने के दौरान वे नदी की गहराई में डूबने लगे। वहां मौजूद मछुआरों ने उन्हें बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी खोज करते हुए नदी के दूसरे छोर पर करीब 1 घंटे बाद उनका शव बरामद किया गया। घटनास्थल पर उनकी पत्नी, 2 पुत्र व बेटियां भी मौजूद थी। खबरों में हम आगे बात करेंगे। एमजीएम थाना अंतर्गत NH 33 स्थित अवध डेंटल कॉलेज के पास एक अनियंत्रित ट्रक से पैदल जा रहे 3 मजदूरों के घटना की, जहां 3 मजदूर पैदल चल रहे थे और ट्रक की रफ्तार में आकर वो घायल हो गए। इस पूरे घटना के दौरान एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस घटना में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इधर ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से ही फरार हो गया। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में रीना देवी नामक महिला ने 2 सिर वाली एक बच्ची को जन्म दिया है। डॉक्टर के अनुसार गर्भ में बच्चे का संपूर्ण विकास न हो पाने के कारण इस तरह से एक जुड़ा हुआ सिर का हिस्सा बाहर आया, जिसे ऑपरेशन करके अलग किया जा सकता है। एमजीएम अस्पताल में ऑपरेशन की व्यवस्था न हो पाने के कारण बच्चे को रिम्स अस्पताल रेफर कर दिया गया। वही खबरों में हम आगे बात करेंगे मुख्यमंत्री की। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को सोहराय पर्व मनाने सपरिवार चांडिल के धातकीडी स्थित ननिहाल पहुंचे। इस दौरान धातकीडी में ग्रामीणों ने आदिवासी रीति रिवाज के साथ ढोल मांडर की थाप पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ की समस्याओं से वह पूरी तरह वाकिफ है। अब बहुत जल्द ही इस पर विस्तृत रूप से समीक्षा कर समस्या का समाधान किया जाएगा। खबरों में हम आगे बात करेंगे शहर पहुंचे विक्ट्री फ्लेम की। भारतीय सेना की विक्ट्री फ्लेम रविवार जमशेदपुर शहर पहुंची। जमशेदपुर के विभिन्न जगहों में विक्ट्री फ्लेम का भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद सोनारी आर्मी कैंप में फ्लेम को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहर के अलग अलग जगहों में विक्ट्री फ्लेम का अलग अलग तरीकों से भव्य स्वागत किया गया। वहीं 11 नवंबर को विक्ट्री फ्लेम रांची के लिए प्रस्थान कर गई। तो झारखंड सरकार के स्वास्थ्य खबरों में हम आगे बात करेंगे आखिरी खबर की, और ये आखिरी खबर है झारखंड सरकार के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता की। इस सप्ताह स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता गुरुवार को जुगसलाई आरओबी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां अधूरे पड़े कार्यों का निर्माण स्थल पर ही समीक्षा करते हुए उन्होंने जल्द से जल्द कार्य पूरा करने का निर्देश दिया, जिसके बाद शनिवार से काम शुरू करते हुए हाई टेंशन लाइन की केबल टेस्टिंग का काम शुरू हुआ। तो कुछ प्रमुख खबरों में इस सप्ताह के कुछ प्रमुख खबरों में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए लाइव लगातार के साथ। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।